गुड मॉर्निंग, राम राम, जय जोहार साथियों। मैं रविशंकर मस्करे एक बार फिर आपके लिए मध्य प्रदेश पुलिस कट ऑफ और मध्य प्रदेश पुलिस में चयन की प्रक्रिया और आरक्षण की प्रक्रिया कैसे होती है उसको मैं लेकर के आ गया हूँ। यह वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि कल एक कमेंट आया मेरे पास, एक नहीं 2-3-4 कमेंट आए कि सर 8 लाख लड़के यदि फॉर्म भरे हैं और सर अगर 5% लड़के भी 80 नंबर से ऊपर ले रहे हैं तो 40,000 लड़के तो उसी के हो गए, मतलब 80 प्लस वाले हो गए 40,000 और 50,000 तो टोटल बुलाना है, तो फिर तो सर हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब आप उनकी सोच देखिए कि भाई 8 लाख लड़कों ने फॉर्म भरा है और 5% लड़के यदि ऐसे हैं जो 80 प्लस ले रहे हैं तो फिर बाकी का क्या होगा। 40,000 लड़के तो 80 प्लस नंबर लेके आ गए। तो चलिए मैं आज उस प्रक्रिया को समझाता हूँ, आपके दिमाग से जितने सारे डाउट है ये सब क्लियर हो जाएंगे। उम्मीद है आप वीडियो को बहुत ध्यान से सुनेंगे। मैं आपको पीडीएफ तो नहीं बताऊंगा लेकिन एक पेज घूमेगा आपके ऊपर, वहां पर देख लेना। मैं इसमें लिख करके लाया हूं, मैं आपको इससे पढ़ करके बता देता हूं। चलिए पहली चीज तो आप एक बात समझिए, 8 लाख लड़के जब फॉर्म भर लिए तो क्या 8 लाख लड़के एग्जाम देने पहुंचे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं पहुंचे। कम से कम 6 लाख लड़के एग्जाम देने पहुंचे। अब आपको पता होगा कि 6 लाख लड़के जब एग्जाम देने पहुंचे हैं तो उनमें से 2 लाख लड़के ऐसे हैं जो गांव से और दूर दराज से हैं, जिन्होंने केवल इस उद्देश्य से फॉर्म भरा था कि चलो यार एग्जाम दे देंगे, यदि तुक्का लग जाए तो काम हो जाएगा, नहीं लगे तो नहीं होगा। ठीक है, तो 2 लाख उनको निकाल दो, बचे कितने? 4 लाख। समझिए इस बात को, ये हर पेपर में अप्लाई होता है। ठीक है, इसके बाद में 4 लाख बच्चे एग्जाम देने पहुंचे, अच्छे से एग्जाम देने मतलब पढ़ाई करके एग्जाम देने पहुंचे। उसमें भी 1 लाख से 1.5 लाख बच्चे ऐसे होते हैं जो अभी अभी तैयारी शुरू किए होते हैं, या फर्स्ट टाइम फॉर्म भरे होते हैं, या तैयारी किए होते हैं, एक बार कोर्स करे होते हैं। और आपको पता होगा कि शुरू में 1-2 महीने तैयारी करके एग्जाम नहीं निकलता है, कम से कम उसके लिए 1 साल 2 साल थोड़ी लंबे ड्यूरेशन चाहिए, तब जा करके एग्जाम निकलता है। ठीक है, अब बचे जो मेच्योर लड़के हैं जो 4 साल 5 साल से तैयारी कर रहे थे, 2-3 साल से तैयारी कर रहे थे, या जो पिछले 2017 में रुक गए थे, ठीक है, या 2022 में रुक गए थे, ऐसे लड़के हैं, इन्होंने लाए हैं नंबर। इसको बोलते हैं नंबर की प्रक्रिया। मतलब 1-1.5 लाख लड़के ऐसे हैं जिन्होंने ईमानदारी से बढ़िया से पेपर दिया है और नंबर लाया है। अब मैं आपको समझाता हूं कि इस बार कितनी सीटें हैं और कौन कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी सीटें हैं। ठीक है, चलिए ध्यान देना। जनरल कैटेगरी के लिए इस बार टोटल 1915 सीटें हैं, टोटल बता रहा हूं मैं। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी के लिए टोटल 1914 सीटें हैं। इसके बाद एससी कैटेगरी के लिए 1134, ठीक है, एसटी कैटेगरी के लिए 1418 और ईडब्ल्यूएस के लिए 709। टोटल मिला के 7090 पद है। ठीक है, अब इसमें चयन की प्रक्रिया कैसे होगी? जैसे ओपन से 1915 वैकेंसी है, तो ये 1915 जो है ओपन से यानी जनरल से, तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए भी है, इसमें होमगार्ड के लिए भी है और इसमें फीमेल के लिए भी है। ठीक है, फीमेल 33% आरक्षण है जिसमें 396 सीटें हैं, होमगार्ड की है और एक्स सर्विसमैन की है। अब देखिए जो ओपन की सीटें हैं, मतलब जनरल की सीटें हैं, उस पर कौन कौन आ सकता है। भाई आपने क्वालिफाइड तो कर लिया, अच्छे नंबर ले लिए, लेकिन उस जनरल की सीट में कौन आ सकता है? इस जनरल की सीट में ओबीसी कैटेगरी का बंदा आ सकता है, एससी का बंदा आ सकता है, एसटी आ सकता है, ईडब्ल्यूएस आ सकता है। ठीक है, मतलब सभी के सभी इस ओपन कैटेगरी में आ सकते हैं। हाँ, लेकिन वो अपने अपने कैटेगरी के थ्रू आएंगे। जैसे यहाँ पर एक्स सर्विसमैन की 192 है जनरल कैटेगरी में और ओबीसी कैटेगरी में 191 है। लेकिन अगर से एक्स सर्विसमैन आएगा कहां पर? जनरल में, तो वो ओबीसी से आएगा जनरल कैटेगरी में, लेकिन वो अपने ही उसमें आएंगे, मतलब 191 सीट के अंदर ही आएंगे, वो किसी और का सीट नहीं ऑक्युपाई कर सकते। ठीक है, उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। इसके बाद ओबीसी की सीट जो है 914 है, तो इसमें केवल ओबीसी वाले ही आएंगे क्योंकि उनका सीट रिजर्व रहता है, आपको पता होगा। इसके अलावा एससी की सीटें जो है 1134, तो इसमें एससी ही आ सकता है, उसके अलावा कोई भी नहीं आएगा। एसटी में 1418 सीटें हैं, एसटी वाले में भी
कोई नहीं आ सकता। एसटी में एसटी के ही बंदे लगेंगे। मतलब आप समझिए कि 2 लाख लड़के सीरियसली एग्जाम दे चुके हैं। अब 2 लाख लड़कों में से मान लो 5% लड़के ऐसे भी है जो 80 प्लस नंबर लेके आए, तो 2 पंचे 10, मतलब 10,000 लड़के 80 प्लस नंबर लेकर के आ गए। फिर भी तो 40,000 लड़के और बुलाएगा ना वो। अब आपको पता होगा कि 10% लड़के 5% लड़के 80 प्लस नंबर तो लेकर के आ गए, लेकिन आपको ये थोड़ी पता है ना कि वो ओबीसी का है कि जनरल का है कि एसटी का है कि एससी का है कि ईडब्ल्यूएस का है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि सर इतने नंबर आ गए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2017 और 2022 का बताया गया है, उसी आधार पर आप अपना तैयारी कीजिए। जैसे कि उस वाले कट ऑफ में ओबीसी के जो लड़के हैं 65 लगभग वाले जो है तैयारी कर रहे हैं, उसमें 5 कम कर लो और 5 ज्यादा कर लो, इतने में आपको बुला सकता है। एससी एसटी 55 प्लस वाली जो महिलाएं हैं और एससी एसटी में जो फीमेल है वो 60 नंबर वाले आराम से तैयारी कर रहे हैं। आप भी तैयारी करिए। इस बार यदि आपको बुला लिया तो आपका फिजिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल बहुत मायना रखता है। चलिए, आज के दिन जो है मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं बना रहा हूँ। मेरे को सिर्फ वही बताना था कि एससी एसटी ओबीसी और जनरल कैटेगरी में जो है सीटों का बंटवारा कैसे होगा। ये एक बात ध्यान रखना, आपकी सीट कोई नहीं छीनने वाला है। एसटी कैटेगरी में अगर 1418 सीटें हैं तो 1418 सीटें पूरा का पूरा एसटी कैटेगरी वाले ही लड़के रहेंगे उसमें, उसके अलावा उसमें कोई नहीं आ सकता। केवल ओपन एक ऐसा है, मतलब जनरल कैटेगरी में उनकी जितनी सीटें हैं 1900 सीटें, उनमें आप जा सकते हो यदि उनसे ज्यादा नंबर आपके है तो, अन्यथा आप नहीं जा सकते। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखिए, आपका सीट कोई नहीं ले जा रहा है। आपका जो कंपटीशन है वो आपके कैटेगरी के अंदर है। आपके कैटेगरी के लड़के यदि ज्यादा नंबर लाए होंगे तो उनका सिलेक्शन होगा। इस बात को आप विशेष ध्यान से समझिए। ओबीसी वाले भी ध्यान देना, आपको भी घबराना नहीं है। एसटी एससी जनरल किसी को कुछ नहीं, आपने जो नंबर लाया बहुत अच्छे से पढ़ाई किया। उम्मीद है कि आप अभी भी, यदि आपका नंबर नहीं आया होगा तो आगे की एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। अब कुछ ही दिनों में एग्जाम खत्म हो जाएगा, मतलब लगभग 4-5 दिन और एग्जाम चलने वाला है 12 सितंबर तक। उसके बाद में जो है बहुत ही जल्दी आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि चुनाव की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। आगे चुनाव है, इसीलिए चुनाव से पहले ये जो भर्ती है 7090 वैकेंसी वाली, इस आरक्षक की भर्ती को कंप्लीट कर लिया जाएगा ताकि आप भी इलेक्शन ड्यूटी कर सको। चलिए, धन्यवाद। जय जोहार, जय हिंद, जय भारत। आप सभी को राम राम।